माफिया अतीक को मिट्टी में मिले महीनों हो चुके हैं, लेकिन उसके गुर्गों का आतंक अभी भी जारी है। अतीक गैंग से जुड़े फरहान नाम के गुर्गे ने जेल से एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। और इसके बाद सवाल जिंदा उठा है कि क्या IS 227 गैंग अभी सक्रिय है? क्या शाइस्ता के इशारे पर ये गुर्गे काम कर रहे हैं? आखिर कैसे अतीक के गुर्गे अब भी जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? माफिया अतीक को मिट्टी में मिले महीनों बीत चुके हैं। अतीक के आतंक का खात्मा हो गया है। गैंग गर्त में मिल गया है। गुर्गे भी या तो मारे गए या जेल भेजे गए या फिर दुम दबाए भाग रहे हैं। लेकिन महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अतीक का गैंग IS 227 अभी एक्टिव है? अगर हां, तो इसके गुर्गे किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 44 साल के आतंक का अंत हो चुका है। लेकिन आज 2 महीने बाद भी माफिया अतीक अहमद के तमाम गुर्गे ऐसे हैं जो अभी भी रंगदारी मांग रहे हैं, जेलों में बंद हैं और वहां से रंगदारी मांगने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हरवाड़ा के रहने वाले धूमनगंज के मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी का सामने आया है। दरअसल अतीक के खास गुर्गे रहे फरहान ने जेल से रंगदारी मांगी है। अतीक के गुर्गे ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने फरहान समेत अतीक गैंग के 8 गुर्गों पर FIR दर्ज की है। जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है उनके नाम है आबिद, फैजान और अबू बकर। साथ ही आबिद के भतीजे जिशान और दानिश। इसके अलावा कटहौली के कमर हारून और मरियाडी के जावेद और फरहान भाई। दावा है कि फरहान अतीक का करीबी गुर्गा था और ये सभी अब भी अतीक गैंग के लिए काम करते हैं। जिसने 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप अतीक अहमद के गुर्गे फरहान पर लगाया है। हालांकि फरहान जेल में बंद है, लेकिन आरोप है कि 28 मई को जब वो झलवा होकर हटवा अपने गांव जा रहा था, उस समय मरियाडी के आबिद, फैजान व करीब 8 लोगों ने उसे रोक लिया और तमंचा सटाकर उसे धमकी दी और फोन पर जेल में बंद फरहान से बात कराई। और फरहान पर आरोप है कि फरहान ने 50 लाख की रंगदारी मांगी और 15 दिन के अंदर 50 लाख की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की माने तो 28 मई को मोहम्मद अशरफ अकेले ही अपने गांव हटवा जा रहा था। उसे रास्ते में आबिद समेत अन्य आरोपियों ने असलाहा दिखाकर गाड़ी रोक ली। गाली देते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की। आबिद ने मोबाइल फोन निकालकर उसके कान में लगा दिया और जेल में बंद फरहान से बात कराई। यानी सवाल ये भी है, क्या अतीक गैंग के बचे हुए गुर्गे जेल में अब भी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल ये भी कि अगर गुर्गे एक्टिव हैं तो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? इस मामले के बाद मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी काफी डर गया था और उसने FIR नहीं दर्ज कराई थी। लेकिन अब जाकर उसने धूमनगंज थाने में इस पूरे मामले में रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरहान समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या माफिया के अंत के बाद भी उसके गुर्गे अभी भी लगातार सक्रिय हैं और उसके गैंग IS 227 को लगातार चला रहे हैं। अब पुलिस इस जांच पड़ताल में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें माफिया अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा रंगदारी मांगी गई है। ऐसे में पुलिस के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर जेलों में बंद माफिया किस तरह से लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता और उसके कुछ खास गुर्गे फरार हैं। भले इस बीच असद सहित कई शूटर्स का एनकाउंटर हो गया और भले ही अतीक अशरफ की हत्या हो गई, लेकिन IS 227 गैंग अगर एक्टिव है तो जरूर इसके पीछे शाइस्ता का शातिर दिमाग होगा। लेकिन इस लॉजिक से भी कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या शाइस्ता ने IS 227 गैंग को फिर से एक्टिव किया? क्या शाइस्ता गैंग के गुर्गों को कमांड दे रही है? और क्या शाइस्ता के इशारे पर गैंग ने रंगदारी की मांग की? ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगे जाने के बाद जिंदा हो उठे हैं। हालांकि पुलिस के पास अभी इन सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो साफ हो जाएगा कि अतीक के आतंक का खात्मा हो चुका है या जमीन पर गैंग अब भी एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।